जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम है। मसरूम कादर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। ये खबर है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा रंजीदा किए हुए, और ये खबर आज के लिए बहुत दिनों से है कि लेकिन उसमें जो अंडरग्राउंड वर्करों का रद्दअमल मेरे सामने आ रहा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे भी जो जारी कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन ख़त्म ना कर पाया। जो काम अदारे ना कर पाए वो काम बेनज़ीर की एक गलती ने कर दिया, और बेनज़ीर की गलती थी ज़रदारी से शादी करना। इसी तरह नवाज शरीफ बुलंदियों पे गया और उसकी कुछ गलतियों ने आज उसको इतना ज़लील व रसवा कर दिया है, इतना गिरा दिया है। जो हालिया इंतखाबात है, इन इंतखाबात ने इमरान खान को पाकिस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का लीडर बना दिया है। पूरी दुनिया इसी एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंडिया और उनके एंकर कहते हैं कि हम इमरान खान के बहुत ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अवाम ने जिस तरह उसे चाहा है, काश कि इंडिया की कोई अवाम हमारे किसी लीडर को चाहती तो हमारा मुल्क कहाँ का कहीं पहुँच जाता। और दुनिया भर के हुक्मरान रशक कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान पे। एक पीटीआई से गलती हो रही है और एक इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं जो काम पूरी दुनिया मिलके ना कर सकी, मुल्क के सारे अदारे ना मिलके कर सके, जो मुल्क की सारी सियासी पार्टियां ना कर सकी, वो पार्टी का एक छोटा सा फैसला करने जा रहा है। और वो है राजा नासिर अब्बास साहब का, वो क्या नाम है उनका पार्टी का, मुस्लिमीन वगैरह को इस तरह का, जिनका इंतखाबी निशान खैमा है। उससे हट के मौलाना शरानी साहब के साथ भी इनका इत्तेहाद है। कोई और भी पार्टियां इनको मिल सकती हैं और किसी पार्टी को भी साथ लगा सकते हैं। जो राजा नासिर अब्बास साहब वाली पार्टी है ना, उनके ऊपर मुल्क में बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पे, और वो एक फ़िरका वराना पार्टी है, फ़िरका वराना जमात है, जो ईरान के इनकलाब के बाद वजूद में आने वाले पार्टियों में से है। और इनकी जो अक्सरियत है वो गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित शहर में, उससे हट के कुरम एजेंसी के पारा चनार में। कुरम एजेंसी एक ऐसा है कि जहाँ फ़िका जाफरिया की अक्सरियत है, सुन्नी अकलियत में है, और वहाँ जब जंग होती है तो ऐसे जैसे दो मुल्कों के दरमियान में जंग हो रही है और दर्जनों लोग दोनों तरफ से कत्ल होते हैं, और ज़्यादा नुकसान सुन्नियों का होता है, सुन्नी मसलक का होता है, बाज़ औक़ात शिया मसलक का भी होता है। तो इस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम है कि ये फ़िरका वराना फसादात में बुरी तरह से मुलव्वस है, और इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब ने फ़िरका वारियत को ख़त्म कर दिया, लोगों को करीब कर लिया, क्लोज़ कर लिया। लेकिन वो झंडा था पीटीआई का, उसमें शिया भी थे, सुन्नी भी थे। और एक और बात मैं करता हूँ, आज मजहबी जमातें क्यों रो रही हैं, क्यों चीख चला रही हैं? मजहबी जमातों के जितने वोटर थे वो सारे के सारे खान साहब के साथ लग चुके हैं। वो सारे के सारे अब पीटीआई को फॉलो करते हैं, और सब ने अपना वोट जो है वो पीटीआई को डाला है। एक वक्त था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो केपीके से बहुत बड़ी तादाद में वोट लेते थे, वो वोट अब सारे का सारा जो है वो खान साहब को पड़ा है। पंजाब के अंदर मजहबी जमातें बहुत बड़ा वोट बैंक रखती थी। जंग शहर है जहाँ से एक एमएनए की, 2 एमपीए की मुस्तकिल एक सुन्नी, वो भी फ़िरका वराना जमात से कह लो कि वो सीटें ले रही थी, और वहाँ आज उन्होंने भी वोट जो है पीटीआई को दिए हैं। इसी तरह मुल्क के और बेशुमार हिस्से हैं। कराची के अंदर मजहबी वोट बहुत ज़्यादा है, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में बहुत ज़्यादा। हमारे गुजरांवाला में बहुत बड़ा वोट है मजहबी। ये खुर्रम दस्तगीर के मुकाबले में जो सीट पीटीआई ने मुबीन आरिफ जट ने ली है, उसमें सबसे बड़ा किरदार मजहबी वोटों का है। और ये एक ऑन द रिकॉर्ड है कि 2002 में यहाँ से मजहबी रहनुमा एक आलम दीन खतीब काजी हमीदुल्लाह साहब कामयाब हुए थे इसी खुर्रम के मुकाबले में।
तो मजहबी वोट जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है, और मेरे साथ बेशुमार लोग रब्ता करके परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो गया तो पीटीआई को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मैं पीटीआई की लीडरशिप से गुजारिश करता हूं, आपके पास 150 सीट हो, 125 हो, 100 हो, 80 हो, 70 हो, रहना अपने अपोजिशन में है, और आपकी थोड़ी सीटें हो या ज़्यादा हो, उसमें वहाँ कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया जाना। 20-25 सीटें मज़ीद मिल जाएंगी, उससे क्या होगा? पहले भी तो 2/3 ली थी उन्होंने, क्या किया उसका? इसी तरह इन्होंने हो सकता है ये मखसूस नशिस्तें भी आप लोगों को ना दे, कोई ना कोई बहाना कर दे कि बाद में जब आप लोग लिस्ट जमा करवाओ तो ये कहें कि जी इन्होंने तो पहले पीटीआई के नाम पे कागजात जमा करवाए थे, और इन्होंने अब पीटीआई जो को छोड़ के ये क्या नाम उसका मुसलमीन जो है उसको अख्तियार कर लिया है, तो वो कह देंगे कि जी इनकी रुकनीत ख़त्म हो गई। एक दुकान से कहा कि मुझे किलो बर्फ़ी देना, उसने बर्फ़ी दी, हाथ में पकड़ के ना फिर कहने का बर्फ़ी रख लो, मुझे रसगुल्ले दे दो, और रसगुल्ले दिए, वो लेके चल पड़ा। उसने आवाज़ दी, उसने कहा भाई पैसे, उसने कहा किस चीज़ के? उन्होंने कहा रसगुल्ले के। उसने कहा जी वो तो मैंने बर्फ़ी आपको दे के उसके बदले में रसगुल्ले लिए हैं। उन्होंने कहा जी फिर बर्फ़ी के पैसे दे दो। उसने कहा बर्फ़ी तो मैंने आपको वापस कर दिया। ये है इस वक्त हमारी अदालतों का कानून। जब कहते हैं कि पीटीआई को एज ए पार्टी तस्लीम करो, वो तस्लीम नहीं कर रहे। जब दूसरी पार्टी में जाना तो उन्होंने कहना कि भाई इन्होंने तो कागजात जमा करवाए थे पीटीआई में, और अब ये मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं किसी और पार्टी के नाम पे। और उसके बाद अदारों के लिए मैं खुले लफ्ज़ों में, वाज़े लफ्ज़ों में कहता हूँ, मेरा 35 साल एक्सपीरियंस है, अदारों के लिए किसी भी जगह पे फ़िरका बनाना, फसादात कराना कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत मामूली बात है, छोटी सी बात पे ये करवा देते हैं। ये इस तरह के मौलवी भी किराए पे दस्तयाब है, जिनको थोड़ा सा अच्छा खाना खिला दो और थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे दो, थोड़ा सा बातों का दे दो, और वो उन खानों को और उन लवाजमात को वो जन्नत के मेवे समझते हुए उनकी ताबेदारी शुरू कर देते हैं। और इन्हीं मौलवियों ने फिर क्या होना है, इन्हीं फ़िरका वराना, सुन्नी फ़िरका वराना जमातों ने पूरे मुल्क में बुंचाल ले आना है। इमरान खान जो है ये शिया की पार्टी में चला गया है, और वर्करों ने भी मायूस होना है, बददिली फैलनी है, अदारों के पास कल को एक जवाब भी आ जाना है। किसी भी फ़िरका वराना जमात पे पाबंदी लगाने के लिए इनको कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना पड़ता, एक सिंपल सा ऑर्डर निकालना होता है और पाबंदी लगा देते हैं। और ये भी जो है पार्टी राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, इससे पहले भी इनकी पार्टियां बैन हुई हैं और नए नामों से इन्होंने पार्टियां जो है ना वो लॉन्च की हैं। तो इन पे अगर कल को इनको बैन करते हैं तो फिर क्या होगा? जब बैन हो गए तो सारे मेंबर गए। मेरे पास बहुत सारी दलीलें हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, मौलाना शरानी साहब जो है उनकी एक चीज़ है, वो खालिस्तन एक सियासी जमात है, मजहबी बराए नाम है, वो किसी मसलक की बुनियाद पे नहीं है, ना किसी मसलक की नुमाइंदगी करते हैं, वो हर मसलक के साथ चलते हैं, हर मसलक को वो हक पे समझते हैं, वो किसी की तकफीर नहीं करते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनके साथ भी ना जाओ, हालांकि बहुत छोटा लेवल है उन पे लेबल है, लेकिन फिर भी ना जाओ। पीटीआई के नाम पे अदालत में जाओ कि पीटीआई के नाम पे कागजात जमा करवाए थे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे पीटीआई के नाम पे इनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अगर अदारों ने या हुकूमत ने देने हुए तो पीटीआई के नाम पे भी मिल जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो इससे अवाम की मज़ीद हमदर्दियाँ आपको मिल जाएंगी कि सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्शन में बन के उभरी है उसे मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया है। इस वक्त मासवाए मजलूमियत के आपको और कुछ नहीं मिल सकता, और यही आपका सासा है और यही आपका मुस्तकबिल है। इसी की बुनियाद पे आने वाले दिनों में 3/4 अक्सरियत के साथ आप लोगों ने असम्बली में पहुंचना है और चारों सूबों में हुकूमत कायम करनी है। सिंध का जिस दिन चक्कर इमरान खान ने लगा लिया ना तो पासा पलट जाना है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो पूरे मुल्क की इस वक्त वर्करों की आवाज़ है, और अदारे
अब तक वो नहीं कर सके जो वो इस अमल से खुश है कि अगर ये ऐसा कर गए तो फिर इसको तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, पीटीआई के अंदर वर्करों को एक दूसरे से लड़वा देंगे। फिर क्या होगा कि किसी एक मसलक का बंदा कत्ल होगा और पीटीआई के वर्करों में से दूसरे मसलक के बंदे चलान होंगे, फिर उस मसलक का होगा और उसी जमात में से दूसरे मसलक के चलान होंगे और वो खान साहब को कहेंगे कि इन्होंने फिरका वराना फसादात जो है वो शुरू करवा दिए। बजाय इसके कि वो अपनी चाल में कामयाब हों, तो अगर उन्होंने सीटें देनी है तो पीटीआई को भी दे देनी है, अगर नहीं देनी तो इस तरह भी उन्होंने नहीं देनी। तो मैं गुजारिश करता हूँ क़यादत से कि इस पे गौर करो। किसी भी मजहबी जमात से कोई भी हो, उससे कोई इत्तेहाद ना करो। कोई सियासी पार्टी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तब भी आप लोग इन लोगों को पीटीआई में शामिल करो। पार्टी बैन नहीं है, पार्टी बैन नहीं है। पार्टी का इलेक्शन कालूदम उन्होंने करार दिया है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन तो मनसूख नहीं की। तो इनको पीटीआई में शामिल करो और पीटीआई में शामिल करके अदालतों में जाओ कि हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए। अगर मिलनी हुई तो पीटीआई के नाम पे भी मिल जाएंगी। कोई जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।